पुलिस ने एफआईआर किया है छोटी धारा में, है ना। उसके बाद अभी कुछ मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे उन्होंने पुलिस ने क्या किया। क्या हुआ था आपके साथ, कैसा फोन आया था? बता तो दिया ना, पुलिस में फोन आया था, धमकी दिया गया। मैं पहले फोन को इग्नोर कर देता था, काट देता था, ब्लॉक कर देता था, तो मैं उनकी धमकी को गंभीरता से लूं। शायद एक वजह रही हो कि मेरे बेटे का डिटेल बताया गया। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप हल्के में ले रहे हो तो हम आपके हर चीज को जानते हैं। सर पुलिस ने शिकायत की, आपने शिकायत कर दिया? 20 तारीख को मैंने शिकायत दिया, 23 को एफआईआर हुआ है। अभी तक क्या कुछ बात हुई? अभी तक कुछ भी हमसे इंस्पेक्टर और एसओजी ने संपर्क किया और बोला कि हम जांच कर रहे हैं। इस पे आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अभी तक जिसको हल्के में लिया जा रहा था, बात मेरे तरफ थी तो ठीक था, बात कहीं आगे तक जा चुकी है, तो इसको सरकार गंभीरता से ले और सरकार को लगे कि उसकी कुछ जिम्मेदारी है, तो मेरे साथ कुछ अनहोनी न हो, इसका इंतजाम करे। सर पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी आपने सवाल खड़ा किया है। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से राजनीति में बेबाकी से बोलता हूं। वर्तमान प्रशासन पर चूंकि पहली बार इस एसपी को मैंने दिया है, एसपी छुट्टी पर थे, अब उन्होंने स्वतः किया कि उच्च अधिकारियों के कहने पर किया, एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन इसके पहले मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अविनाश पांडे वहां एसपी थे, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर बोला। मैंने उनको कई बार बताया, जो आते थे स्नैपशॉट भेजता था, वो आदमी उल्टे हमको प्रवचन देना लगता था। वो भाजपा के वर्कर से भी ज्यादा बदतर हालत में बात करता था। तो उसके बाद मैंने बोला कि मरना होगा तो जॉन एफ कैनेडी और इंदिरा गांधी से ज्यादा सिक्योरिटी क्या होगी। फिर मैंने शिकायत देना बंद कर दिया। इस बार मेरे शुभचिंतकों ने अगर हौसला नहीं बढ़ाया होता तो इस बार भी नहीं देता, और क्या पता कुछ दिन बाद आप लोगों को कुछ और समाचार चलाना पड़ता। सर केंद्र को भी आपने पत्र लिखा है? माननीय गृह मंत्री जी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सांसद हूं, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखूं, और मैंने लिखा है। अभी तक शायद उनको मिला नहीं होगा, मंडे को मिल जाएगा। सर क्या कुछ है सर, पत्र में क्या कुछ मांग की है? मैंने डिटेल बताया है, सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर किया है छोटी धारा में, है ना। उसके बाद अभी कुछ मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे उन्होंने पुलिस ने क्या किया। क्या हुआ था आपके साथ, कैसा फोन आया था? बता तो दिया ना, पुलिस में फोन आया था, धमकी दिया गया। मैं पहले फोन को इग्नोर कर देता था, काट देता था, ब्लॉक कर देता था, तो मैं उनकी धमकी को गंभीरता से लूं। शायद एक वजह रही हो कि मेरे बेटे का डिटेल बताया गया। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप हल्के में ले रहे हो तो हम आपके हर चीज को जानते हैं। सर पुलिस ने शिकायत की, आपने शिकायत कर दिया? 20 तारीख को मैंने शिकायत दिया, 23 को एफआईआर हुआ है। अभी तक क्या कुछ बात हुई? अभी तक कुछ भी हमसे इंस्पेक्टर और एसओजी ने संपर्क किया और बोला कि हम जांच कर रहे हैं। इस पे आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अभी तक जिसको हल्के में लिया जा रहा था, बात मेरे तरफ थी तो ठीक था, बात कहीं आगे तक जा चुकी है, तो इसको सरकार गंभीरता से ले और सरकार को लगे कि उसकी कुछ जिम्मेदारी है, तो मेरे साथ कुछ अनहोनी न हो, इसका इंतजाम करे। सर पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी आपने सवाल खड़ा किया है। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से राजनीति में बेबाकी से बोलता हूं। वर्तमान प्रशासन पर चूंकि पहली बार इस एसपी को मैंने दिया है, एसपी छुट्टी पर थे, अब उन्होंने स्वतः किया कि उच्च अधिकारियों के कहने पर किया, एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन इसके पहले मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अविनाश पांडे वहां एसपी थे, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर बोला। मैंने उनको कई बार बताया, जो आते थे स्नैपशॉट भेजता था, वो आदमी उल्टे हमको प्रवचन देना लगता था। वो भाजपा के वर्कर से भी ज्यादा बदतर हालत में बात करता था। तो उसके बाद मैंने बोला कि मरना होगा तो जॉन एफ कैनेडी और इंदिरा गांधी से ज्यादा सिक्योरिटी क्या होगी। फिर मैंने शिकायत देना बंद कर दिया। इस बार मेरे शुभचिंतकों ने अगर हौसला नहीं बढ़ाया होता तो इस बार भी नहीं देता, और क्या पता कुछ दिन बाद आप लोगों को कुछ और समाचार चलाना पड़ता। सर केंद्र को भी आपने पत्र लिखा है? माननीय गृह मंत्री जी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सांसद हूं, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखूं, और मैंने लिखा है। अभी तक शायद उनको मिला नहीं होगा, मंडे को मिल जाएगा। सर क्या कुछ है सर, पत्र में क्या कुछ मांग की है? मैंने डिटेल बताया है, सुरक्षा की मांग की है।